नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि आज जो जेपीएससी झारखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसके GS2 की आंसर की हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को देखकर आप अपने सही प्रश्नों का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही करके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था प्रत्यार्पण व पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करना था। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिए गए चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न पूछा गया था झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2006 में। अगला प्रश्न था झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करना था। तो इसमें पूछा गया था कि सही जवाब कौन सा है। तो उपरोक्त सभी जवाब सही हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए ही खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2018 से 19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की कुल अक्षमता स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 147.2 मेगावाट। यह प्रश्न पढ़ने में बहुत बड़ा है। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 1 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7199.51 एकड़ भूमि। अगला प्रश्न है टाटा रोबिन्स फ्रेजर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। 20 नवंबर 1962 को स्थापना हुई TRF की। अगला प्रश्न है कंपनी के नाम का झारखंड उनके संबंधित पते के साथ मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर CBA सही जवाब होगा, CBA। पहले का जवाब होगा C, दूसरे का B और तीसरे का A। अगला प्रश्न है झारखंड टेक्सटाइल परिधान व फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2016 में बनाई गई थी, C करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2017 में। अगला प्रश्न है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। तो इस परियोजना में कौन सी वित्त पोषण एजेंसी है। तो विश्व बैंक। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जामताड़ा। कौन सा विश्वविद्यालय कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है झारखंड के मैसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की जो प्रदर्शन व प्रशिक्षण व विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पैटर बार बोकारो। अगला प्रश्न है झारखंड में झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार किसका है। पश्चिम बोकारो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है। 4.2%। अगला प्रश्न है स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पलामू सेंचुरी पलामू। अगला प्रश्न है झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो सभी हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और मानव जनित गतिविधियां और ऊर्जा क्षेत्र। झारखंड राज्य जल नीति 2011 संस्था की अनुकूलन अक्षमताओं को संबोधित करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि किसान शुष्क खेती करते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, सही नहीं है। अगला प्रश्न है झारखंड आपदा योजना
क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना है। इनमें से कौन सी JAPCC की योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना की समाप्ति पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य संचालन समिति। अगला प्रश्न है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो 30 जून 2009 को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जारी की गई योजना है। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसवा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा मिला है? तो दूसरा दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साहिबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि यहाँ सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19 से 20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूमि में। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी कितनी थी? 39%। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 रुपए की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहां मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, देवधर में। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? मार्च 2019 में। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के सितंबर तक चलता है। अगला प्रश्न है, पदहा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? परहा राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं? तो महतो कहते हैं। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतिबाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप राय। अगला प्रश्न है, विटला क्या है? तो विटला एक प्रकार की सजा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सेंदर बैसी क्या है? तो सेंदर बैसी शिकार परिषद है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है? तो अखड़ा नामक स्थान में होती है। ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है? खड़िया आदिवासी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था? तो भागीरथ वांझी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जयपाल सिंह मुंडा ने। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड आबुआ डाकू दीकू सेनुआ। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड पार्टी ने, ऑप्शन नंबर बी। हो समुदाय में वधु मूल्य को कहा जाता है? गोनोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल हुई थी? तो थेबले उराव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसे वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली है? किस वर्ष? तो 9 अगस्त 1995 को ली है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सिंह भूमि के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है? दलकट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सोरियां पहाड़ियां बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में की जाती है? तो सूर्य के रूप में। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल का त्योहार। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? संताल हुल से। कर्म नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? खेमटा व भिनुसारी। झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिमडेगा। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोसो बोंगा। अगला प्रश्न है, कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो पहला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फादर कामिल बुल्के को। अगला प्रश्न है, पुस्तक डस्ट स्टाम्प एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड
हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? के.एस. सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हो लोगों को लड़का खोल किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस.सी. रॉय ने। अगला प्रश्न है, कोके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यूएनडीपी, यूनेस्को। पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फादर पीटर शांति नवरंगी ने। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेज़टियर के लेखक कौन है? तो LSSO मैली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सही उत्तर को चिन्हित करना है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है सीधो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से। झारखंड में आयोजित 34वें खेल संबंध में विचार करना है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3, बाकी फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी का नाम को, इसके अभी सही जवाब हमें नहीं पता है, तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। 80 प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20। हम नहीं चाहते कि हम आपको एक भी प्रश्न का आंसर गलत बताएं, इसलिए हमने उन प्रश्नों को छोड़ दिया है। उन प्रश्नों को हम अपनी आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है 5 साल तक। कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो भुईहारी और खूंट कटीदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 11 नवंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संथाल परगना अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया धारा 60 में। ऑप्शन नंबर सी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनियमन के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे बाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। झारखंड उचित मुआवजा में पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन व पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2014 से। अगला प्रश्न, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा 1 महीने के किराए से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पीपरवार, अशोक, सराधु व मगध कोयले की खादानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट होगा, टंडवा। अगला प्रश्न है, नंगडी गांव स्वर्ण रेखा व डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल। मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है? तो अजय नदी पर बना है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला के राज्य में प्रवेश करती है? तो भंडारिया। अगला प्रश्न है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन व वृक्ष हैं 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पलामू सेंचुरी का। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है बिरसा मुंडा जैव पार्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी 29.62%। झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? इसमें हमें डाउट है, तो हमें लगता है कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 17 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, तो इसमें सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4 सभी प्रश्न सही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन